गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो के अंदर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर कर्व फिटिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर हम कर्व फिटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करूंगा या सेकंड डिग्री के बारे में। इसमें ओनली हम फर्स्ट डिग्री लीनियर स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम किसी डिस्क्रीट डेटा को इस लाइन पर किस तरीके से शो कर सकते हैं। कर्व फिटिंग इज ए न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड, जो न्यूमेरिकल टेक्निक है गाइस। कर्व फिटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए कर्व, डिस्क्रीट डेटा को एक कर्व की फॉर्म में प्लॉट करना दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन ए डेटा सेट। टू वेरिएबल के लिए ये एक अच्छी अप्रोच है इसको शो करने के लिए। इन प्रैक्टिस डेटा इज ऑफ्टन ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली, जो डेटा जो हमें कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, तो उनका जो डिस्क्रीट डेटा उनका हमें कई बार ग्राफ बनाना पड़ जाता है प्रैक्टिकल्स में, तो उसको उसमें हम कर सकते हैं इसका यूज। ये हेल्प अप्रोक्सीमेट द अंडरलाइंग फंक्शनल रिलेशनशिप, किसी दो वेरिएबल्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड करने में कि उनके बीच रिलेशनशिप कैसी है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक रिलेशन है इनके बीच में। जो भी कर्व है स्टॉक मार्केट जो हमारी है उसके अंदर भी जो डिस्क्रीट डेटा उसको भी तो इसी तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, रियल टाइम एग्जाम्पल। द फिटिंग कर्व कैन बी यूज्ड फॉर, इन चीज़ों में गाइस हमको यूज़ कर सकते हैं जो ये लिखी हुई है। हमारा जो आज का एजेंडा है वो है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर बेस्ट फिट। सपोज वी वांट टू फिट स्ट्रेट लाइन, वी हैव द लाइन इक्वेशन दिस। इसमें हम क्या करेंगे गाइस, हमें लाइन गिवन है, इस पर हम सम लगाते हैं, सम वाई करेंगे, ये आई कर देता है, आई स्टैंड 1 to n, तो सम लगेगा इस पर भी और प्लस बी पर भी, बी एक्स। तो ये सम जो हमने लगाया वाई आई, ये क्या करेगा, इसमें एन टाइम होगा ये ए का सम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ए टाइम होगा तो ये एन ए हो जाएगा, ये ओ एन टाइम होगा, ये आई हमारा वेरी कर रहा है ए, तो ये एन बार होगा तो एन ए हो गया, प्लस बी हमारा जो हर एक टर्म में आएगा तो इसे हम बाहर कर देंगे और ये एक्स आई हमारा रह जाएगा, इन एक्स आईज का सम। और इसके बाद हम इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय एक्स बोथ साइड। जब हम इसमें दोनों तरफ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे हो गया एक्स आई बाई आई, विच इज जो हमारा एन ए था इस बार हमारा ए बाहर आ जाएगा, ये सम लग जाएगा एक्स पर, प्लस बी इंटू में ये हो गया गाइस हमारा एक्स आई का स्क्वायर, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो, और ये जो इक्वेशन मिली हमें दूसरी, इन दोनों से हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, उनसे हम ए और बी की वैल्यूज़ को जो फाइंड कर पाएंगे, जिसे हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमें लीनियर इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिलेगी, वही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फिट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, कई बार दे भी देगा कई बार नहीं भी देगा, बोलेगा कि फिट करो इसको। फॉर फॉलोइंग डेटा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसमें गाइस सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं कुछ शेप, लाइन ड्रॉ करते हैं, बस इतनी बहुत है। तो इस तरीके से गाइस हम इसको लिख लेते हैं एक्स और वाई को, हमें जो जो रिक्वायर्ड होगा ना वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो इस तरीके से हम इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम ए और बी की फाइंड करेंगे वैल्यूज, उसको हम इसमें पुट कर देंगे।
वैसे में जो ये डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है इसको ना हम पहले टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक एक्स की 1 2 3 4 6 एंड 8 ये हमें गिवन है, और y की जगह पर हमें 2.4 3 3.6 4 5 और 6 ये गिवन है। हम क्या करेंगे, हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला हम गाइस यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, जो मैंने ऊपर लिख दिया। इसमें हमें रिक्वायर्ड है x का सम और y का सम, x का सम y का सम और एक्स वाई की मल्टीप्लाई भी और एक्स स्क्वायर। पहले हम एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 3 2 6, ये आ गया हमारा 18 और 1 3 9 10.8 16 30 और 8 6 जा 48 और x का स्क्वायर करते हैं। x का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 9 16 36 और 64, ये x का स्क्वायर हमने यहाँ किया है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम जो है नीचे लिख देंगे, इन सब का सम नीचे लिख देंगे। तो देखते हैं सम क्या आता है। इसका सम करेंगे तो गाइस ये हमारा सम जो होगा x का वो आएगा 24, हो गया 3 और 3 9 9 और 10 3 3 6 6 और 10 16 और 8 24, और इसका सम करेंगे हम y का तो हमारा आएगा, ये भी गाइस 24 आ रहा है, और इसका जब हम सम करेंगे एक्स वाई का वो हमारा आएगा 113.2, और एक्स स्क्वायर का सम करने पर हमें मिला 130। ये सारी वैल्यूज गाइस हम उठाकर हमने जो भी फॉर्मूला फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट टू जिसका जूम किया था उसके अंदर पुट कर देते हैं। सो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें देखते हैं क्या कर पाया था। फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में हमें y का सम लिखना है, y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी और x, ये हमें फर्स्ट थे, और बाय इक्वेशन 2 वी हैव सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू में x प्लस बी इंटू में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यूज गए जो भी है हमारी इनके अंदर पुट करते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट है इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा y की वैल्यू हमें दी हुई है 24 इज इक्वल टू एन गाइस हम फाइंड करेंगे यहाँ से हमें कितनी टर्म दी हुई है 1 2 3 4 5 6 दी हुई है, तो ये हो गया 6a प्लस बी इंटू में सिग्मा एक्स हमारा है 24, ये हो गई गाइस हमारी वैल्यू। इसको हम इक्वेशन ए एज्यूम कर लेते हैं, और इसके लिए हम करते हैं सिग्मा एक्स वाई हमें पता है 113.2 इज इक्वल टू ए इंटू में सिग्मा एक्स यानी 24 प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर यानी कि 130, ये हो गया गाइस हमारी इक्वेशन बी। ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई गाइस। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया हमारा 4a प्लस बी, ये भी 4, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आई से हमारी आ गई 4 माइनस 4b, इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन, पुट a इन इक्वेशन b 113.2 इज इक्वल टू ए की जगह पर हमें पुट करना है 4 माइनस 4b
इंटू में 24 प्लस बी 130, 24 इंटू में 4 माइनस 24 इंटू में 4 इंटू बी प्लस का प्लस और ये माइनस प्लस का 130 बी। सो क्या करेंगे हम इसको करने के बाद यहाँ से हमारी गाइस बी की वैल्यू निकल आएगी। जो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू निकलेगी वो गाइस होगी हमारी 0.5059 और जो हमारी ए निकलेगा गाइस वो होगा हमारा सोल्व करने के बाद 1.9765। इन दोनों वैल्यूज को गाइस हमारी जो लीनियर इक्वेशन जो हमारी लाइन की होती है y इक्वल टू ax प्लस बी, इसके अंदर पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू a की वैल्यू 1.9765 x प्लस 0.5059 which is our required straight line equation that show the discrete data are lie on this line। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं।